नमस्कार, जेएसबी न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कोरोना पर पिछले 24 घंटे में 13 नए मामले सामने आए, 7 ठीक हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या 63 बची है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर हम सबके लिए गौरव के क्षण है। बीमारू राज्य से विकसित राज्य मध्य प्रदेश बनता जा रहा है। सरकार द्वारा लोन लेने पर कमलनाथ के सवाल उठाने पर कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में 15,000 करोड़ का लोन लेकर सलमान खान और जैकलीन पर खर्च करने की तैयारी में थे। उनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए लोन पर सवाल खड़े करने का अधिकार नहीं है। बेरोजगार को धोखा दिया है भाजपा की सरकार। सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए लोन ले रही है, किसानों के लिए ले रही है। इस तरह के सवाल कमलनाथ को उठाना शोभा नहीं देता। साधु चोर लंपट और ज्ञानी, अपनी सीगत सबकी जानी, ये इनकी राजनीति का ट्रैक है कांग्रेस का। चुनाव आते ही ये कभी संविधान की बात करते हैं, कभी आरक्षण की बात करते हैं, कभी हरिजन एक्ट की बात करते हैं और चुनाव समाप्त होते ही ये तीनों बातें भूल जाते हैं। चुनाव खत्म तो इनकी ये बातें खत्म। ऐसे उन्होंने बहुत एससी के लोगों के वोट ले लिए। अब एससी का मतदाता बहुत समझदार हो गया है और कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए बैठा है। पिछली बार उनके वोटों से सरकार बनाने में जो सहूलियत मिली थी और उसके बाद इनने एक केस नहीं हटाया एससी के बंधुओं पे, उन पे केस लगातार चलते रहे। तो ये सब लोगों ने देखा है एससी के बंधुओं ने, और इसलिए इनकी अब ये जादूगरी नहीं चलने वाली। दरअसल कमलनाथ जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें नहीं बना, वो दूल्हा बने तैयार खड़े थे, ये घोड़े ही खोल ले गए थे। तो ये पीड़ा है, अब कहीं तो निकलेगी। और जब पीड़ा सामने आ रही है तो बड़े भाई का जो दावा करते थे कमलनाथ जी, अब ये पीड़ा इस समय दोनों भाइयों में दिग्विजय सिंह भुला नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये पीड़ा उनकी इस पोस्टर के माध्यम से निकल रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13 नए प्रकरण संपूर्ण प्रदेश में आए हैं, जबकि 7 लोग ठीक होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर गए। 63 एक्टिव केस संपूर्ण प्रदेश में वर्तमान में हैं। जो सैंपल कलेक्शन पिछले 24 घंटे में हुआ वो 2313 लोगों से सैंपल कलेक्शन हुआ है। संक्रमण दर वर्तमान में हमारी 0.56 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, न ही कोई पुलिसकर्मी का एक्टिव केस वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर एक्टिव है। जो वैक्सीनेशन पिछले 24 घंटे में हुआ है वो 2134 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। आज तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,35,09,665 लोगों का हुआ है। आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। नर्मदा का जल जिसके पास है, जहां ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास, उर्वर भूमि सकल संपदा जहां अशेष है, सुख सौरभ महिमा से मंडित अपना मध्य प्रदेश। ऐसा मध्य प्रदेश का आज स्थापना दिवस है। हम सबके लिए गौरव के क्षण है। हमारा बीमारू राज्य विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनने जा रहा है। ऐसे मध्य प्रदेश की निरंतर उन्नति प्रगति के लिए हम प्रार्थना भी करते हैं। हमारा प्रदेश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जैसे देश आगे बढ़ रहा है, ऐसे और ऊंचाइयों को छुए, यही प्रार्थना है। सुप्रीम कोर्ट के हर निर्देश का अक्षर से पालन मध्य प्रदेश के अंदर किया जाएगा। नारी की अस्मिता और गौरव को किसी भी स्थिति में ठेस मध्य प्रदेश में हम नहीं पहुंचने देंगे।
जो 40 प्रकोष्ठों का हाल हुआ है वो 41वें प्रकोष्ठ का हाल होगा उनके। कांग्रेस बेहाल है और इस बेहाल पार्टी को मेरे ख्याल से तो अब कोई बचा पाएगा नहीं। बहुत दुखद घटना है वो। 5 साल की बच्ची है, भिलाला समाज से थी, वो अपने परिवार में सो रही थी। राजकुमार रियाठिया जो वो भी भिलाला समाज के ही है, उन्होंने उसके साथ में दुष्कृत्य के बारे में जानकारी आई थी। बच्ची को उन्होंने जब सुबह परिवार के लोगों ने बताया गायब है, तो एक बड़ी पार्टी पुलिस की बना के उसको करीब 1 किलोमीटर दूर झाड़ियों में उसके गले पर भी निशान मिले हैं, गला दबाने की कोशिश की। बच्ची को तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। अभी बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में उसको रिफर करके एडमिट कराया है, स्टेबल है, सुधार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अलग अलग जातियों को ले लिया और एक सप्ताह में 4,000 करोड़ का लोन किया है और 15 महीने में जिनने 15,000 करोड़ का लोन लेकर आईफा अवार्ड पर जैकलीन और सलमान पर खर्च करने के प्रोग्राम बनाए हो, वो एक विकासशील से विकसित प्रदेश बनने के लिए लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन, किसान के लिए लोन, रोजगार के लिए लोन के ऊपर उंगली उठाने का उन्हें क्या अधिकार है? उन्हें क्या अधिकार है जिनने किसान से झूठ बोला 10 दिन में 2 लाख के कर्जे का? राहुल बाबा आ रहे हैं, उनसे ही बुलवा दें, उस पर कुछ उनसे ही बुलवाया था उन्होंने। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया और हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी, एक उंगली जब हम पे उठाते हैं तो 3 आप पर भी उठती हैं।